हेलो। और तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में। तो आज हम कोई पढ़ाई की बात नहीं करने जा रहे हैं। आज हम बेसिकली एक छोटा सा पॉडकास्ट शूट करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रवीण क्लासेस टॉपर अंशिका गौतम, जिन्होंने इस साल यानी कि 2023-24 में बोर्ड एग्जामिनेशन में 92.67% प्राप्त किया है। तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने इतने मार्क्स कैसे गेन करे। हम इनसे ढेर सारे सवाल करेंगे और ढेर सारी बातें पूछेंगे। जैसे कई बार बच्चों के मन में सवाल होता है कि सर कितने घंटे पढ़ने चाहिए, टॉपर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, है ना, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ये सारी की सारी बातें इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो अंशिका, सबसे पहले स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। और सबसे पहले ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। आप इसी तरह जीवन में आगे बढ़ते रहें और हमेशा खुश रहें। थैंक यू सर यहाँ पर बुलाने के लिए। तो अंशिका, आपसे सबसे पहला ये सवाल है कि मिठाई कहाँ है? मिठाई की दुकान पे होगी। चलिए ठीक है, वैसे मैं वैसे ही कह रहा था। तो अंशिका, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपके इतने मार्क्स आए हैं, आप खुश हो या थोड़ी बहुत गिला शिकवा है कि थोड़े और आ जाते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, और या आपने क्या सोचा था कि कितने % आपको और आने चाहिए थे? टारगेट 95 का था लेकिन आ गया 92। खुश थोड़ा बहुत खुश हैं। अच्छा, मतलब अभी आप थोड़े बहुत खुश हैं। 95 का टारगेट था और 92 आ गए। मैंने आपका रिज़ल्ट देखा, मुझे सभी सब्जेक्ट्स में ठीक नंबर लगे। ऐसा क्यों हुआ कि आपके सोशल साइंस और आर्ट में काफ़ी कम नंबर रह गए, खासकर आर्ट में, जो कि 85 आउट ऑफ 100 ही रह गए? ऐसा क्यों? मैंने जो ड्राइंग बनाया था वो जैसे नेचुरल ड्राइंग के, जैसे प्राकृतिक चित्र के बजाय दूसरा क्या होता है स्मृति चित्रण, वो बना दिया था। मुझे लगता है उससे मेरा नंबर कम हो गया होगा। अगर उसमें आपके थोड़ी से नंबर ज़्यादा आ गए होते तो आपके परसेंटेज और बढ़ गए होते। बाकी मैंने देखा आपका रिज़ल्ट, आपके मैथ में 95 है, इंग्लिश में 97 है, साइंस में 97 है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मतलब इंग्लिश में 97, जो कि बच्चों को खास करके जो यूपी बोर्ड से होते हैं उनको इंग्लिश से बड़ा डर लगता है। तो आपने किस तरह से पढ़ाई करी थी कि आपके 97 रहे, यानी सिर्फ 3 नंबर ही कट पाएँ? और वो 3 नंबर किस जगह आपके कटे होंगे? पढ़ाई तो जैसे एकदम नॉर्मली, जैसे इंग्लिश एकदम नॉर्मली पढ़ाया जाता है, ना कि एकदम हाई लेवल पे। जैसे 10th लेवल पे एकदम नॉर्मली इंग्लिश है और बुक से पढ़ें, और फिर ग्रामर का पोर्शन होता है थोड़ा, उसको कंप्लीट करें। और 20 नंबर के MCQ होते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सही करने का कोशिश करें। तो अंशिका, आपसे ये सवाल है कि आपके इतने मार्क्स आए हैं। सबसे पहली बात तो मुझे बहुत खुशी है। इतने मार्क्स आने का श्रेय आप किन किन को देना चाहती हैं, और सबसे पहले आप किन को देना चाहती हैं? अपने टीचर्स और पेरेंट्स को। चलिए, कोई ख़ास टीचर जिनका नाम आप कहना चाहते हो? खास टीचर तो आप ही हैं। यही मैं कहलवाना चाह रहा था। खैर, वैसे कौन सा सब्जेक्ट्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? इंग्लिश। और आप 11th में कौन से स्ट्रीम से पढ़ने वाले हैं, बायो और मैथ स्ट्रीम। मैथ? क्या फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्या करना है आगे आपको? इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT। चलिए, शुभकामनाएं आपको ढेर सारी। अंशिका, मेरा आपसे ये सवाल है कि कई बार क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके मन में एक बड़ा अजीब सा सवाल आता है कि सर, टॉपर बनने के लिए या अधिक मार्क्स लाने के लिए डेली बेसिस पे कितने घंटे पढ़ने चाहिए? 4-5 घंटे डेली पढ़ने चाहिए। और क्या ये जो समय है जब एग्ज़ाम करीब आए तो बढ़ जाना चाहिए, या अगर बढ़ जाना चाहिए तो लगभग कितने? या आपने कितने महीने से अपनी जो पढ़ने की जो यानी जो आवर्स थे उसको कितना घंटा बढ़ा दिया था? लगभग दिसंबर से पढ़ने का जो टाइम था वो बढ़ा दिया था। लगभग आप हर दिन कितने घंटे पढ़ते थे दिसंबर? 6-7 घंटे। 6-7 घंटे।
तो अंशिका ये बताइए कि आपने शुरू से ही पढ़ाई करी थी, मतलब कि करीब मार्च अप्रैल मई से ही, या लास्ट में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी? शुरुआत में तो 2-3 घंटे थे, फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आते गया, उसी हिसाब से पढ़ने का टाइमिंग बढ़ा दिया था। अच्छा, एक टॉपर बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होनी चाहिए? जैसे कोई बच्चा अगर टॉप करना चाहता है तो क्या क्वालिटी उसके अंदर होनी ही चाहिए? ये बात टॉपर बनने की नहीं है, ये बात है कि जीवन में कुछ बड़ा करना कोई चाहता है तो ऐसा क्या होना चाहिए कि जो उसको याद रहे, या वो उस चीज़ को करे और वह उस मुकाम पे पहुँचे जो वो चाहता है? सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को पाने के लिए स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है, हमें स्ट्रगल करना चाहिए और टॉपर बनने के लिए पढ़ाई करिए और कुछ नहीं। हर चीज़ को अच्छे से समझिए तब उसको पढ़िए, ना कि रट्टा मार के कोई चीज़ अच्छे से याद भी नहीं होगा और टॉपर बनने का तो दूर ही है। अच्छा, पढ़ाई के लिए आपको सबसे ज़्यादा किसने मोटिवेट किया, या ऐसा क्यों होता है कि कोई लड़का पढ़ लिख कर बहुत आगे निकल जाता है और कोई बच्चा पीछे ही रह जाता है? ऐसा क्यों होता है? सोच की फ़र्क हो जाती है ना। लोगों को पढ़ाई से इतना डर क्यों लगता है? लोगों को पढ़ाई इतनी बोरिंग क्यों लगती है? आजकल मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, लोग इसमें फँसे पड़े हैं। तो जो भी बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो ऐसा क्या कुछ बताएँ, या उनको कैसे समझाया जाए? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तो टीचर हूँ, मैं तो उनको समझा सकता हूँ। लेकिन एक स्टूडेंट के हिसाब से उनको ऐसा क्या ही बता दिया जाए कि वो समझे कि हाँ, सच में पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। ये मैं पढ़ने वालों की बात कर रहा हूँ, बाकी तो पढ़ाई के अलावा भी जो बाकी कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन जो एक बेसिक नॉलेज होती है, बेसिक एजुकेशन होती है 12th तक, वो तो करनी ही पड़ेगी। तो ऐसा मैं लड़कों को क्या ही सिखाऊँ कि वो मतलब पढ़ाई को थोड़ा सीरियस लें, है ना? सीरियस का मतलब कि पढ़ें मतलब। पढ़ाई की वजह से जो अपने ड्रीम होते हैं, जो सपने होते हैं वो साकार होते हैं और जैसे बिना पढ़ाई करे तो हमारे सपने भी साकार नहीं हो सकते और सेल्फ डिफेंस खुद से सेल्फ डिफेंस बन जाएंगे आप लोग। सेल्फ डिपेंड बनना है तो खुद पढ़ाई करिए। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आप ऐसे कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करते थे? और अगर यूज़ करते थे तो क्या? मतलब यूट्यूब, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, और अगर आप चलाते भी थे तो कितने घंटे? बस यूट्यूब चलाते थे, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता था उसको पढ़ लेते थे और कोई भी कोई आपको सॉन्ग्स या फ़िल्म या कोई कॉमेडी शो, ऐसा क्या, मतलब आपको क्या देखना पसंद है यूट्यूब वगैरह पे? वैसे तो कुछ नहीं। कुछ नहीं, सिर्फ़ पढ़ाई की बातें? ये तो झूठ है। शॉर्ट्स देखते हैं, शॉर्ट्स, चलिए ख़ैर अच्छी बात है, थोड़ा बहुत गाने सुन लेते गाने सुन लेते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई को बहुत सीरियसली लेते हैं, और कुछ होते हैं जो बिल्कुल नहीं लेते हैं सीरियसली। तो हैं। जो दोनों जो दोनों बहुत खराब सीरि है। दोनों खराब है, हाँ, यानी कि एक्सट्रीम इज़ ऑलवेज़ स्टार्ट नेगेटिव, हाँ, है ना? मतलब कोई चीज़ एक्सट्रीम पे बहुत न। ज़्यादा हो जाती है तो भी खराब हो जाती है, हाँ, हाँ। कोई चीज़ बहुत कम हो जाती है तो भी खराब हो जाती है। नॉर्मल चीज़ें हर लिमिट में रह चीज़ें तो अच्छी रहती जैसे अभी मेरे से एक लड़का मिला था, है ना? मैं देख रहा था अभी वो उसकी कम एज है, लेकिन वो पढ़ाई को लेके इतना ज़्यादा चिंतित, उसने ढेर सारी बातें करी कि मेरे पापा ये कहते हैं, मम्मी ये कहती है, ये वो बातें पता नहीं क्या-क्या। तो जो बहुत सीरियस हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि उनकी सीरियसनेस थोड़ी कम हो? मतलब सीरियस होना है, पर इतना थोड़ी होना है कि पढ़ाई के चक्कर में ज़िंदगी जीना ही भूल जाएँ, है ना? दिन-रात पढ़ाई-पढ़ाई करते रहें, और ऐसे बच्चे पढ़ते कम हैं, सिर्फ़ सीरियस रहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? पढ़ाई के लेकिन नॉर्मल रहना चाहिए, ज़्यादा नॉर्मल। ज़्यादा उस पर डिप्रेस्ड नहीं होना चाहिए पढ़ाई को लेकर और ना नॉर्मल रह के पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। हुँ। डिप्रेस्ड होके पढ़ेंगे तो कुछ समझ भी नहीं आएगा, कुछ अच्छे से याद भी नहीं होगा। पढ़ाई का मतलब जैसे सिर्फ़ उसको पढ़ाई की तरह ही देखना चाहिए, है ना? हाँ, उसको ऐसा नहीं बना लेना है कि यही मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी है, अगर इतने मार्क्स नहीं आए तो फिर समझो कि मैं तो बेकार हो गया, या तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, हाँ, है ना? थोड़े से नंबर कम आ गए अच्छा, तो मैं खराब हूँ, तो हाँ, खराब यहाँ नहीं पे होना एक चाहिए। मैं बहुत सीरियस टॉपिक को टच करना चाहूँगा।
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जितना उनका गोल होता है उससे 1, 2, 3 या 3, 4% कम नंबर आ जाए तो वो सुसाइड कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा तो खुद कम आया है। दिस इज सीरियस टॉपिक। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चे ने 98 का गोल बनाया और उसके 96 है, वो 96 में खुश नहीं है ना, उसने सुसाइड कर लिया। और ऐसे कोटा में बहुत होते हैं। तो उनको ऐसी क्या बात पता होनी चाहिए कि मतलब अगर थोड़ी सी कम नंबर रह गए या किसी चीज़ में अगर नहीं हुआ जो आपने सोचा था, तो क्या ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है या कुछ बचता ही नहीं है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, और फिर आगे हम और मेहनत करेंगे तो और अच्छा परसेंटेज लाते हैं, और सुसाइड कर लेंगे तो वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगा, 96% पे ही वो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अगर हम और मेहनत करेंगे, क्या पता 99 आ जाए और उससे भी 100 आ जाए, तो उससे हम और मेहनत करेंगे तो और इम्प्रूवमेंट आ सकती है, ना कि 96 पे अपना लाइफ ही ख़त्म कर लें। यहाँ पे मैं बच्चों को एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आप एक बात समझिए, जब आप कोई गोल सेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने गोल सेट करा कि मेरे को 98% चाहिए। होता क्या है कि अगर आपके 98 आ गए तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर 97 आ गए या 97.99 भी आ गए, फिर भी आप दुखी हो जाओगे। तो अगर मैं आपसे बस यही छोटा-सा एक सवाल करना चाहूँगा कि अगर आपने गोल सेट करा होता 96 का और 97 आ जाते, तो फिर आप इतने खुश होते कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ़ आपका देखने का नज़रिया है कि जितना आपने गोल सेट करा, उससे अगर थोड़ी-सी कम आ गए, तो आप दुखी हो गए। अरे! दुखी क्यों होना भई, वो बहुत ज़्यादा नंबर है आपके, है ना? तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि गोल जो है वो थोड़ी अपने मतलब कैपेबिलिटी के हिसाब से सेट करें और उतना सेट करें कि जहाँ तक आपको लगता है कि आप पहुँच पाएँगे। और सबसे बड़ी बात, एक बात समझो, अगर आपने मेहनत करी है, अपने तरफ से खुद को लगाया है, तो रिज़ल्ट आपका अच्छा ही होने वाला है। ज़्यादा इसमें कुछ चिंता नहीं करना है ना, जीवन में आगे बढ़ते रहना है, इम्प्रूवमेंट करते रहना है ना, ज़िंदा रहना है ना, ज़िंदगी को जीना है। ज़्यादा मार्क्स ज़्यादा ये वो नहीं करना, ठीक है? कि ये हो जाएगा तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी। खैर, अंशिका, आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि मैथमेटिक्स मतलब भूत, लोगों को बहुत डर लगता है ना? तो आपके मैथमेटिक्स में 95 नंबर आए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो आपने कैसे पढ़ा था मैथमेटिक्स को? मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब मैथमेटिक्स को लगाने का तरीका क्या है? क्या आपने ऐसे लाइन से पूरी की पूरी किताब पढ़ डाली थी? या आपने कैसे पढ़ा था या कैसे आपके 95% आए? पहले तो पूरा बुक पढ़ लिया था, पूरा बुक कंप्लीट कर लिया था, फिर टेस्ट दिए थे टेस्ट बहुत दिए थे, और ठीक। प्रैक्टिस किए प्रैक्टिस थे, करे थे। और एग्ज़ाम टाइम के पे आने के बाद और भी ज़्यादा प्रैक्टिस किए थे, एमसीक्यू की प्रैक्टिस किए थे, लॉन्ग के आंसर जो होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं 6 नंबर के, तो उसके भी मैंने प्रैक्टिस किए थे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा था अच्छा, मैंने। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाया था, हाँ, मॉडल पेपर के क्वेश्चन? मॉडल पेपर के क्वेश्चन लगाए थे। क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल पेपर के क्वेश्चन हेल्प करते हैं? हाँ, क्या हम सिर्फ बुक पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं? ओनली एनसीईआरटी? हाँ, ला सकते हैं। लेकिन उसके हर प्रश्न आने चाहिए एकदम से। एकदम से। अगर उस प्रश्न में थोड़ी बहुत भी चेंजेस होगा और आपने सिर्फ एक रट्टू तोता की तरह पढ़ा है, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसलिए होता है कि आप थोड़ी सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, आपको आइडिया लग जाए। मॉडल पेपर को सॉल्व कर लीजिए, हाँ। तो आइडिया पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, आपके साइंस में 97 नंबर आए थे, मतलब ये तो काफ़ी बड़ी बात है। तो आपने साइंस के लिए क्या करा था, उसमें क्या स्ट्रेटेजी लगाई थी आपने? साइंस में भी पहले सारी बुक्स पूरा पढ़ लिया था, फिर उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉडल पेपर भी सॉल्व किया था, और एमसीक्यू के लिए भी एमसीक्यू प्रैक्टिस किया था, और मॉडल पेपर भी सॉल्व कर लिया था अच्छे से। अच्छा, कई बार मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई के लिए मोटिवेशनल वीडियोस काफ़ी देखते हैं। मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं पर पढ़ते नहीं हैं। उनको लगता है कि मैं पढ़ रहा हूँ इस बेसिस पे, क्योंकि वो मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। तो आप ये बताइए कि अगर सच में मार्क्स लेके आने हैं या सच में कुछ अच्छा कर जाना है, तो उसके लिए पढ़ना
ही पड़ेगा या ज़्यादा ज़रूरी है, या सिर्फ ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देख के काम चल जाएगा? मोटिवेशनल वीडियो सिर्फ 3-4 दिन ही काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। और खुद से अगर पढ़ाई करने की इच्छा रहती है तभी पढ़ पाएंगे, और मोटिवेशन वीडियो देखने से तो कुछ ही नहीं होगा। चलिए सही है। अच्छा, ये तो बातें हो गई है ना पढ़ाई की। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन पे कई बार लोग बात नहीं करते। जैसे एक बच्चा है जो 90 क्रॉस नंबर लेके आता है, और कुछ हैं जो 70 तक ही रह जाते हैं, उससे कम तक रह जाते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि जो 90 क्रॉस नंबर लेके आता है वही बच्चा जीवन में कुछ बड़ा कर पाएगा, या वही अच्छा है, या जिसके 70 या 70 तक कम नंबर आए हैं, कई बार वो खुद को कम समझने लगते हैं इन कंपैरिजन टू जिसके 90 नंबर आए हैं। तो मुझे ये बताइए कि जिनके 70 या 70 से कम आए हैं, उन बच्चों को अपने आप को कम समझना चाहिए, या उनको अपने आप को किस तरह से देखना चाहिए, या वो सच में कमज़ोर हैं, या वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे? वो कमज़ोर नहीं होते। पहली बात तो खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। सब अपने आप में अच्छे ही होते हैं। और जैसे परसेंटेज से कोई किसी की लाइफ डिसाइड नहीं होती। कोई पढ़ना चाहता है, इसके बाद भी पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ लेगा, और किसी के परसेंटेज के से उसकी लाइफ डिसाइड नहीं होती। जो 90% आया है और जो 60% लेकर आया है, अगर बाद में अगर मेहनत नहीं करेगा तो यहीं रह जाएगा, और उसके मतलब 90% वाला भी डाउन हो जाएगा हाँ, डाउन अगर। हो जाएगा। फिर बाद में अगर मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ पाएँगे, उनके परसेंटेज से उनका लाइफ डिसाइड थोड़ा ना हो जाएगा। मेरा यहाँ से मतलब मैं यहाँ पे बच्चों को एक बात कहना चाहूँगा कि मेरी नज़र में असली टॉपर कौन है? मेरी नज़र में असली टॉपर वो है जो भले 70% लेके आया है, लेकिन उसने मेहनत करी है। वो 70 उसके लिए 90 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि उसने, मतलब होता है ना कि हर इंसान की एक कैपेबिलिटी होती है। अब हर लड़का तो 98 95 नहीं ला सकता ना भाई, है ना? तो हर इंसान की अपनी क्षमता होती है, अपने हिसाब से वो चीज़ों को करता है। लेकिन अगर आपने 70 या 75 लाने के लिए भी आपने जमकर मेहनत करी है, इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है एफ़र्ट, यानी कि मेहनत, है ना? आपने उसके लिए करी है। और अगर आप एक बार मेहनत करना सीख गए, जीवन में आगे बढ़ना सीख गए, तो बस यही चीज़ आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई बिल्कुल नहीं पढ़ा, उसके 90 आ गए, तो क्या ही हो जाएगा? है ना? आगे वो फ्लॉप ही होने वाला है, कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें हमें समझना चाहिए। वो 70 आपके मेहनत के होने चाहिए। अगर किसी के 80 आ रहे हैं तो वो उसकी मेहनत के हैं, 90 आ रहे हैं तो इसकी मेहनत के। देयर इज़ नो कंपैरिज़न, है ना? कोई कंपैरिज़न करने की ज़रूरत नहीं है। हर बच्चा अपनी जगह बहुत अच्छा है। मेरा अगला सवाल ये है कि कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं, यहाँ पे सवाल है कुछ लोगों के मम्मी-पापा की, जो बच्चों को मतलब बाई चांस उनके ज़माने के हिसाब से या किसी तरह से वो नहीं पढ़ पाए हैं, है ना? सिचुएशन बहुत अजीब हो सकती है, बेकार रही हो। तो वो भी अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं करते हैं कि पढ़ो, है ना? थोड़ी समझदार बनो, अच्छे बनो। तो मतलब उनको कैसे समझाया जाए, है ना, कि पढ़ाई बेहद ज़रूरी है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनको तो पहले ही जो उनके पेरेंट्स हैं उनको पढ़ाई का महत्व बताना चाहिए कि पढ़ाई से क्या कुछ हो सकता है। और फिर उनको भी समझाना चाहिए कि वो भी अपने बच्चे को मोटिवेट करें पढ़ने के लिए, उनको समझाएं, उनको बताएं पढ़ने से क्या होता है। फिर धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। पढ़ाई का महत्व बताएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे वो। अच्छा, आपसे एक ऐसे रैपिड फायर राउंड क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि ये या ये, जैसे पढ़ाई इम्पोर्टेंट है या लाइफ? लाइफ इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई है तब लाइफ है कि लाइफ है तब पढ़ाई है? लाइफ है तब पढ़ाई है। कई लोग क्या करते हैं, पढ़ाई को लाइफ बना लेते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये कर जाऊँगा, या अपने आप को मार डालूँगा, या कुछ भी कर जाऊँगा, है ना? तो ये कितनी बेकार है। दूसरा, डिसिप्लिन या मोटिवेशन? डिसिप्लिन। मोटिवेशन क्या होता है, कुछ देर के लिए आता है ना, एक दो एक्साइटेड में काम करोगे फिर ख़त्म हो जाओगे, है ना? और अगला सवाल ये है कि क्या टाइम टेबल, कुछ लोग होते हैं जो टाइम टेबल बनाते हैं,
तो ये टाइम टेबल, आपने टाइम टेबल बनाया था? नहीं। क्या टाइम टेबल बना के फॉलो से नहीं होता कि 7 से 8 उठेंगे, 8 से सवा 8 तक ब्रश करेंगे, उसके बाद नहाएंगे, फिर पढ़ने? ऐसा कुछ नहीं होता है, टाइम टेबल से पढ़ाई हो ही नहीं पाती। अरे जैसे खुद से पढ़ो तो अगर पहले सोच लो कि आज मुझे इतना घंटा पढ़ना है, ये इतना पढ़ना है, तो उतना पढ़ाई हो नहीं पाता। अगर खुद से वैसे ही पढ़ो तब पढ़ लेते हैं ज़्यादा अच्छे से। टाइम टेबल एक दिन बनाओ, दूसरे दिन वो फ्लॉप हो जाता है। तो आपका क्या था, ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग या सेल्फ स्टडी, दोनों में से ज़्यादा क्या था? ऑफलाइन कोचिंग। ऑफलाइन कोचिंग, चलिए अच्छा है। आप सेल्फ स्टडी को मतलब बेहतर मानते हो? हाँ। सेल्फ स्टडी से मतलब है कि जो भी बातें बताई जाएँ उस पे आपका क्या ओपिनियन है, यानी आप उसके बारे में उसको कैसे सोचते हैं, आप उसको कैसे पढ़ पाते हैं? ऐसा होता क्या है कई बार कि बच्चे एकदम से, उनको लगता है कि जो हमारे सर बता रहे हैं बस वही परम सत्य है। उनको क्वेश्चन करना चाहिए, क्रॉस क्वेश्चन, कि ये सर कैसे हुआ? कैसे चीज़ों को सीखें हम? हमें कैसे आएगा? तो ये एक बच्चों की सबसे बड़ी गलती है, तो यहाँ पे बच्चे ध्यान दें। कि आपके हिंदी में भी 95 नंबर आए थे। तो हिंदी को किस तरह से पढ़ा जाए? हिंदी को जैसे हिंदी जैसे 3 पोर्शन में डिवाइड होता है, तो उसको जो संस्कृत है या गद्य है, पद्य है, उसको सबको एक लेवल से अच्छे से पढ़ना चाहिए। मतलब सबके मतलब अर्थ अच्छे हाँ, से जान लेना चाहिए। समझ लेना चाहिए। ठीक। और जो और फिर ग्रामर सेक्शन। हाँ, ग्रामर सेक्शन इस सबको अच्छे से समझ लेना चाहिए। और 20 एमसीक्यू आते हैं, चारों सेक्शन से आते हैं। मतलब बहुविकल्पी पे थोड़ा हाँ, ध्यान देना चाहिए, ध्यान क्योंकि उस देना पे चाहिए। नंबर कटे तो सब पे नंबर कट हाँ। जाएँगे। तो अंशिका, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। आप कुछ बड़ा करें और लाइफ में ग्रो करें, अच्छा बनें। थैंक यू सो मच।